हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इक्वेशन सुडोकू यूजिंग बिट मैनिपुलेशन। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। तो आप एक कॉमन सुडोकू समझते हैं। कॉमन सुडोकू के अंदर आपको 9 रोज 9 कॉलम्स मिल जाते हैं और आपको क्या इंश्योर करना होता है, आपको ये इंश्योर करना होता है कि जैसे, एक मिनट रुकिएगा। आपको ये इंश्योर करना होता है कि हर रो के अंदर 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स आएँ और कोई डुप्लीकेट ना हो। हर कॉलम के अंदर भी ऐसा ही हो और हर 3 by 3 की सब मैट्रिक्स में भी ऐसा ही हो। इन 3 बातों का क्या मतलब है मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए जी, क्या रहता है, ये आपको मिलता है, ये मैट्रिक्स आपको मिलती है। जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ वहाँ का नंबर आप रिप्लेस कर सकते हो, जहाँ नंबर डला हुआ है उसको आप छेड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको इन जीरोस को रिप्लेस करना है, जीरोस को रिप्लेस करना है 1 से लेकर 9 के नंबर्स तक, सच दैट एक रो में कोई नंबर रिपीट ना हो। ठीक है, एक कॉलम में कोई नंबर रिपीट ना हो और एक सब मैट्रिक्स में, जैसे यहाँ पर जो सब मैट्रिक्स हैं वो सब मैट्रिक्स हैं, ये एक सब मैट्रिक्स है, ये दूसरी सब मैट्रिक्स है, ये तीसरी सब मैट्रिक्स है। तो ना तो किसी रो में, ना तो किसी कॉलम में, ना किसी सब मैट्रिक्स के अंदर कोई नंबर रिपीट होना चाहिए। सारे जीरोस को आपको रिप्लेस कर देना है 1 to 9 के साथ और आपको ऐसे जितने भी सारे आंसर्स आते हैं वो सारे प्रिंट करने हैं। तो इसके अंदर हमारी बिट मैनिपुलेशन कैसे मदद कर सकती है, देखिए। आप एक ना 9 साइज का एरे ले लीजिए, वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक 9 साइज का एरे ले लीजिए, वो आपके कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। मैं बताऊंगा इसके अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं। और एक आप 3 by 3 का ग्रिड ले लीजिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ये जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर होगा, इस रो के अंदर 3, 6, 5, 8 और 4 ऑलरेडी पड़ा है। तो मैं पता है क्या करूँगा, इसमें वो नंबर डालूंगा जिसकी 3rd, 5th, 6th और 8th बिट और 4th बिट ऑलरेडी सेट होगी। मैं जनरली आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो बिट्स होती हैं वो उल्टी लिखी जानी चाहिए जनरली, लेकिन हम सीधी ही लिख रहे हैं। तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं, ये वाली बिट ऑन रहेगी, ये वाली बिट ऑन रहेगी, ये वाली बिट ऑन रहेगी, ये वाली बिट ऑन रहेगी और ये वाली बिट ऑन रहेगी, बाकी जगहों पे जीरो होगा। तो ये 1, 2 और 7 के सामने जीरो होना ये बताता है आपको, और 9, 1, 2, 7 और 9 के सामने जीरो होकर ये होना ये बताता है कि इस रो के अंदर अभी 1, 2, 7 और 9 मिसिंग है। ठीक है, तो ऐसा ही नंबर इस रो के लिए भी बनेगा, ऐसा ही नंबर इस रो के लिए भी बनेगा, इसके लिए भी बनेगा, इसके लिए भी बनेगा, इसके लिए भी बनेगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ऐसा ही रो इस कॉलम के लिए भी बनेगा। इस कॉलम के अंदर जो नंबर डलेगा उसकी 1st, 3rd, 5th और 9th बिट सेट होगी। इस कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा उसका 2, 8, 5 और 3 बिट सेट होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जो ये आपकी ग्रिड है 3 by 3 की, इसके अंदर क्या होगा, इस नंबर के अंदर 2, 3, 5, 6, 7 और 8 वाली बिट सेट होगी। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जब जैसे तुम यहाँ पर इस स्पॉट के लिए तुम सोचोगे 1 डालूं, 2 डालूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डालूं, तब आप देखो क्या क्या देखोगे। आप देखोगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसके अंदर उसकी बिट अनसेट होनी चाहिए। जैसे लेटर से तुम यहाँ पर बी नंबर डालना चाहते हो तो इसके अंदर बीएथ बिट ऑफ होनी चाहिए, इसके अंदर भी बीएथ बिट ऑफ होनी चाहिए और इसके अंदर बीएथ बिट ऑफ होनी चाहिए। तो जब यहाँ पर बी नंबर डालोगे तो इसमें इसे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में, इसे कॉरस्पॉन्डिंग रो में और इसे कॉरस्पॉन्डिंग ग्रिड के अंदर आप बीएथ बिट को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आप इसको अप्रोच कीजिए। जो सोल्यूशन आते हैं उन सोल्यूशन को प्रिंट करने के लिए मेन के अंदर आप डिस्प्ले फंक्शन को, रिकर्शन के अंदर आप अपने डिस्प्ले फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनिशियली जो रोज, कॉलम्स और ग्रिड के अंदर बिट सेट होनी चाहिए वो मैंने आपको सेट करके दी हैं, आपके रिकर्शन कॉल किया हुआ है। आपको इससे आगे कोड को अप्रोच करना है। तो देखिए हमें क्या मिला हुआ है, हमें मिला है ये एक सुडोकू मिला है जिसके अंदर जहाँ जहाँ जीरो पड़ा उसको रिप्लेस करना है 1 से लेकर 9 के नंबर के बीच में, सच दैट पूरी रो में वो नंबर रिपीट ना हो, पूरे कॉलम में रिपीट ना हो और पूरी सब ग्रिड में वो नंबर रिपीट ना हो। ऑल्सो हमें एक रोज का एरे मिला है, एक कॉलम्स का एरे मिला है, एक 2D एरे मिला है ग्रिड का। ये जो रोज का एरे है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके रोज ऑफ जीरो में जो जीरोथ रो के अंदर जो जो नंबर पड़े हैं तो इसके वो बिट ऑन है। इसमें 3, 5, 6, 4, 8 नंबर पड़ा है तो 3, 4, 5, 6, 8 बिट ऑन है और बाकी 4 बिट ऑफ हैं, 1, 2, 7 और 9। तो इससे ये पता लगता है कि इस रो के अंदर 1, 2, 7 और 9 हम डाल सकते हैं। जैसे इस स्पॉट पे हम 1, 2, 7, 9 डाल सकते हैं एज फार एज रो इज कंसर्न। तो इस कॉलम में क्या पड़ा है, इसके ऊपर वाले कॉलम में क्या पड़ा है, इसके ऊपर वाले कॉलम में ये पड़ा है जैसे यहाँ पर 2, 8, 5 और 3 बिट ऑन है, 2, 8, 5 और 3 नंबर अवेलेबल है तो यहाँ पर 2, 8, 5, 3 बिट हम ऑन कर देंगे। इस सब मैट्रिक्स के अंदर हम 2, 5, 3, 6, 8, 7 बिट को ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं
एक से लेकर सारे 9 के नंबर, सारे नंबर को ट्राई करूंगा। फिर मैं देखूंगा वो वाला बिट यहाँ पर ऑफ होना चाहिए, इसी कॉलम में ऑफ होना चाहिए, इसी ग्रिड में ऑफ होना चाहिए। ऑफ हुआ तो वो नंबर यहाँ डालकर उसको यहाँ पर और यहाँ पर ऑन कर दूंगा। ऐसे ऐसे चलते जाऊंगा। तो देखते हैं इस कोड को अब लिखकर, जब हमारा फाइनल केस आएगा, जब हमारे सारे सेल्स भर जाएंगे, तब हम आंसर को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, लेट अस ट्राई इट। कोड लिखूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी मुझे आई और जे स्पॉट दिया गया है। तो देखिएगा, सबसे सिंपल बात, अगर वो ऑलरेडी भरा हुआ है, मतलब वहाँ जीरो नहीं पड़ा है, तो देयर इज लिटिल दैट आई कैन डू, आई कांट डू एनीथिंग। मुझे अगले के लिए, अगर वो नॉन ग्रेटर देन जीरो है, तो आई जस्ट कैन मेक अ कॉल टू द नेक्स्ट स्पॉट। पहले से भरा है, तो जीरो होता है तब आपके पास ऑप्शन होती है। तो अब एरे यही रहेगा, रोज के एरो को आप छू नहीं पाओगे, कॉलम्स के एरे को छू नहीं पाओगे, ग्रिड को छू नहीं पाओगे। आई और जे के साथ क्या होगा देखते हैं। अगर जे आपका 8 हुआ, मतलब जे की जो मैक्सिमम वैल्यू हुई 8, या एरे के नंबर ऑफ कॉलम्स आप बोल लीजिए, एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ, तो अगर वो 8 हुआ तो रो बढ़ जाएगी, वरना रो वही रहेगी। अगर जे अपने मैक्सिमम पे हुआ, मतलब वो अपनी रो का आखिरी कॉलम है, तो वो बढ़ नहीं सकता, वो 0 हो जाएगा, वरना वो बढ़ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। देखिए, हमें अगले सेल में जाना होता है ना, इस चीज़ को मैं, इतने पार्ट को मैं कट कर लेता हूँ कि मैंने जो आई और जे पास किए उसको मैं कट कर लेता हूँ। देखिएगा, पहला हमने आई पास किया, दूसरा हमने जे पास किया। इसको यहाँ रख के देखते हैं ये क्या सीन है। आई के लिए मैंने ये बोला, अगर जे अपने एक्सट्रीम पर है तो आई को बढ़ा दें, वरना आई को वही रख दें। अगर कॉलम ये होता तो रो चेंज नहीं होगी, अगर कॉलम ये होता तो रो चेंज नहीं होगी, कॉलम ये होगा तो रो चेंज नहीं होगी। यहाँ पर भी अगला सेल तो यही है ना, रो चेंज नहीं हुई। इससे अगला सेल यही है, रो चेंज नहीं होगी। अगर कॉलम ये होगा तो रो चेंज नहीं होगी, कॉलम ये होगा तो रो चेंज नहीं होगी। लेकिन कॉलम अगर यहाँ होगा तो रो चेंज हो जाएगी, आप नेक्स्ट रो में आ जाएंगे और 0 कॉलम हो जाएगा। तो हमने यही कहा है, अगर आप एक्सट्रीम कॉलम पर हैं तो आपका नेक्स्ट सेल का कॉलम 0 होगा, अदरवाइज आपका नेक्स्ट सेल अगला ही कॉलम होगा। तो आप ये देखिएगा, अगर आप एरे 0 डॉट लेंथ पर हैं, अगर आप एक्सट्रीम पर हैं, अगर आप एक्सट्रीम पर हैं तो आपका अगला सेल होगा i + 1, 0। अगर आप एक्सट्रीम पर हैं तो रो बढ़ा दीजिए और 0 सेल पे चले जाइए। एक्सट्रीम पर नहीं है तो i, j + 1, तो इसी रो का i, j + 1 का मतलब है इसी रो का अगला। ठीक है, तो अगर ये आप समझ गए हैं तो अब इसका एल्स पार्ट हम कोशिश करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर मैं जो नंबर कोशिश कर सकता हूं वो नंबर 1 से 9 तक हो सकते हैं, लेकिन जरूरी क्या है, वो नंबरों की कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ होनी चाहिए। इफ वो बिट्स 0 होनी चाहिए। एंड ठीक है, ये देखिएगा, हाँ जी, रोज ऑफ आई एंड जो हम नंबर ले रहे हैं, ठीक है, ये वाली चीज, रोज ऑफ आई एंड नम नहीं बल्कि 1 goes to नम, सॉरी 1 goes to नम, मतलब हम बिट चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर नमथ बिट ऑफ होनी चाहिए। 1 goes to नम, तो रोज ऑफ आई का इसके साथ हमने एंड किया तो वी मस्ट गेट अ 0। ठीक है, कि मतलब रोज ऑफ आई के अंदर नमथ बिट ऑफ है। इसी तरह से कॉल्स ऑफ जे में भी वो ऑफ होनी चाहिए। और कहाँ ऑफ होनी चाहिए, ग्रिड ऑफ आई जे में, ग्रिड ऑफ i/3 एंड j/3। ये क्या चक्कर है i/3 और j/3? देखो बेटा, इन पहली 3 रोज के लिए यही सेल है और इन पहले 3 कॉलम्स के लिए यही सेल है, तो i/3। तो 0, 1, 2 के लिए 0th कॉलम, 0, 1, 2 रो के लिए 0th रो। तो पहली 3 रो एक सेल में कन्वर्ज हो जाएंगी, पहले ये, फिर अगली 3 रो इस वाले में कन्वर्ज हो जाएंगी, अगली 3 इसमें कन्वर्ज हो जाएंगी। तो हम i/3 और j/3 कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग सब मैट्रिक्स पता करने के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है, ये हमको 0 मिलता है, ये तीनों हमें 0 मिलते हैं, तो हम इस नंबर को कोशिश कर सकते हैं, इस नंबर को हम ट्राई कर सकते हैं। तो इस नंबर को ट्राई करने का मतलब क्या होगा, एरे ऑफ आई जे में ये नंबर डालकर आप कॉल लगा सकते हैं, ये वाली।
ठीक है जी, नंबर डाल के कॉल लगा दी और फिर नंबर हटा दिया। अब एक और काम करना होगा हमें, वो बिट ऑन करनी होगी, तो मैं टॉगल ऑपरेशन को यूज़ करूँगा बिट ऑन करने के लिए। 1 गोज़ टू नंबर वाली बिट ऑन कर दें, रोज ऑफ आई में ऑन कर दें, जाते हुए ऑन कर दें, वापस आते हुए दोबारा टॉगल करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। कॉलम्स ऑफ जे के अंदर भी उसे टॉगल करके ऑन कर दें, वापस आते हुए ऑफ कर दें। ठीक है जी, आर में नम डाला, रो में नम डाला, कॉलम में नम डाला, ग्रिड में डाला, वापस जाते हुए उन सबको ऑफ कर दिया, उस बिट को ऑफ कर दिया, कॉल लगा दिया। ठीक है, ऐसे चलते चलते हम हमारा बेस केस पहुंचेंगे। बेस केस कब पहुंचेंगे? जब आए, मतलब आपकी ये लास्ट सेल विजिट करने के बाद जब आपका आए यहाँ और जे 0 होगा, तो आए अगर आपका हो गया आर डॉट लेंथ के बराबर तो आप पहुंच चुके हैं, इससे आगे कहीं नहीं जा सकते। तो रिटर्न करेंगे, रिटर्न करने से पहले हम डिस्प्ले फंक्शन आपको दिया है, डिस्प्ले को कॉल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेट अस गिव इट अ चांस, हम इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। ये हमने इसको दिया इनपुट, रन चलाया, कोई कंपाइलर एरर होगी तो पता लग जाएगी। हाँ जी, एक कंपाइलर एरर है, 23 लाइन के ऊपर, 23 लाइन के ऊपर 9 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 9, मोस्ट लाइकली सेल की प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, ये गलत है जी, हमें 8वें सेल के ऊपर बोलना पड़ेगा, 8वें सेल के ऊपर बोलना पड़ेगा, ये दोनों जगह गलत है। मैं बताता हूँ क्या गलती है। हमने बोला अगर 9वां सेल आ जाए तब रो को बढ़ाएगा, नहीं जी, 8वें सेल पर हो आप तो आप कहिए कि रो बढ़ेगी और कॉलम 0 हो जाएगा। 0 से लेकर 8 होते हैं ना, तो ये इधर लगेगा आपका। ठीक है, एक और चांस लेते हैं, देखते हैं कोई और एरर हो तो फिर सबमिट करके देखेंगे। तो ये चल रहा लग रहा है क्योंकि आंसर तो आया है। ठीक है, अब एक सबमिट लगा कर देखते हैं। तो अब एक सबमिट लगा के देखते हैं, हमने लास्ट चला कर देखा था इसको, तो सब एक्सेप्ट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो सीन ये है, हम ये चेक करते हैं कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग बिट ऑफ है कि नहीं, रो के अंदर, कॉलम के अंदर और ग्रिड के अंदर। फिर इस बिट को ऑन कर देते हैं, नंबर डाल देते हैं, वापस आते हुए इस बिट को दोबारा ऑफ कर देते हैं, नंबर को हटा देते हैं। ठीक है, और डिस्प्ले को यूज़ करें डिस्प्ले करने के लिए। तो ये सेम काम आपने बैक ट्रैकिंग में किया था, लेकिन इसको आपने एरेज के थ्रू किया था। इस बार हमने इसको बिट मैनिपुलेशन से जो चेक्स हैं वो ओवन में लगा लिए। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।